श्रोता भाईबंधु नमस्कार, मैं छूं विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में हमर दगड़ मेहमान छन श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विजय थपलियाल साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब कुछ दिन बाद ही शुरू होनी च हमारी 4 धाम यात्रा 30 तारीख बटे शुरुआत हो जाए। ये बत यात्रा का खातिर समिति न कुछ नए प्रयास? बिल्कुल, आप देखने लगे बोल कि लगातार हमारे आपको वास्ते तो 2-4 दिन बाद, लेकिन हमारे वास्ते तो पिछले 3-4 महीने भी हम ये तैयारी पर लगे छा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उच्च अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब और 2 जिला के जिलाधिकारी, हम लोग लगातार पिछले 2-3 महीने में कई मीटिंग को दौर हुई गई अवस्था, और हम लोगों ने बहुत नए नए प्रयोग भी करे बीकेटीसी में। और जो सबसे बड़ी जो रास्ता का जो सड़क पेयजल, संचार, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी छ। और श्रद्धालु तो मैं तो लगूँ तो बहुत अच्छा दर्शन बोलो। सबसे बड़ी बात हमने बारी की हमारे जितना भी गेस्ट हाउस हम ठीक ठाक रिपेयर करे लिए, अपने मंदिर जो हमारा बद्रीनाथ मंदिर छ, केदारनाथ मंदिर, तो रंगाई करे हमने, पुताई करे लिए, तब तो कौन जाओ टूट फूट मरम्मत हमारी टीम पल्ली चली। तो अभी हमारे मार्च में हमारी टीम चली गई तक, और 6 अप्रैल को हम 40 सदस्य दल भेजे बद्रीनाथ को, और 18 अप्रैल को हम केदारनाथ में भेजी। तो आपको पता कि जो मास्टर प्लान के तहत भी कार्य होने छे, तो ते के बीच भी हम अपने जो अपना हम प्रोटोकॉल आवास भी बढ़ेली, और जो भी हमारा छोटा मोटा काम था हम सब कन पर लग गया था। यात्रा की तैयारी जोरों पर चाहे वो समिति हो, प्रशासन हो या सरकार, सब तरफ बटे एक ही बात होनी चाहिए। बार इधर एक नई चीज भी और समझ में आनी चाहिए, और वह है हरित यात्रा। ये पर हम क्या सोचना छुआ, जो हमारा पर्यटक श्रद्धालु आला वो क्या समझला हरित यात्रा से? ग्रीन यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बैठक लीचे तो हम बोले कि जो ये हमारी जो यात्रा छ कि जो 25 साल से, एक तो हमारे उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष हम बनाओ, रजत वर्ष के रूप में हम इसको मनाने पर लगे हम, 25 साल हुई। तो ये 25 साल में जो हमारे उत्तराखंड के जो धाम वालों ग्रीन यात्रा के रूप में इसको महसूस करा, और महसूस न कर पाए इसको देखो भी करके। तो ते वास्ता हम लोगों ने बीकेटीसी ने हम एक बार हम जो प्रसाद पे लिए, हम जो हमारे वेंडर्स वगैरह पॉलिथीन में दियो छा, प्लास्टिक का बैग में, तो अब हमन के करी एक बार हमन जूटा बैग में दी नहीं। अच्छा। हम जूटा बैग में बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रसाद देना, ये वास्ते हम बीकेटीसी का जो हमारा एम्प्लॉय जो हमारे स्टाफ तो हम ट्रेनिंग भी दी नहीं। और मैंने पिछला कारगी चौक में जो हमारे गेस्ट हाउस था 21 दिन की ट्रेनिंग तो याद दिलाई हमन। अब वेस्ट बंगाल से हम टाई अप करी, तो जो जूट का बैग बढ़ाओ कपड़ा लियो, तो हम 40,000 बैग हमारे जूटा तैयार हो गया। 20,000 बद्रीनाथ में, 20,000 फर्स्ट फेज में केदारनाथ में। और जितना भी दुकानदार बोलो तो हम सब बोले कि तुम जूट का बैग धोरा, और तई में हम प्रसाद दियो लगा करके। और तेसे ये बोल के जो तो हमारे पर्यावरण वगैरह खराब हुई जान ये से जो पॉलिथीन यूं चीजों से, तो ये लोगों की भाई कि हम एक ग्रीन यात्रा, शुद्ध सात्विक यात्रा करें हम ले। तो ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विजन दिन, तो हम त्वरित कार्रवाई करके हम लोगों ने सोचे कि हम क्या कर सकेंगे। मतलब तो बीकेटी से हम देखी कि हम जो प्रसाद में अच्छा प्लास्टिक का तेमा देते, हम लोग तत्काल प्रभाव से देते बंद करे के, और अपने काम पर हम लगे। अब हम पूरा जो सीजन में चाहे 50,000, 1 लाख, 2 लाख बैग लगला हम ये दिला। और केदारनाथ में तो हम ये बैग जो रात्रि का जो रुद्राभिषेक करदा, तो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट में देना हमें बैग, कोई चार्ज नहीं लेला। बहुत सुंदर प्रयास है और अभी और कतई नए अनूठा प्रयोग भी होला किला की यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा थपलियाल जी, जो शीतकालीन यात्रा छाई वैसे हमारी ई मुख्य यात्रा जैसा हम बोलते हैं कि कपाट खुलना है अब, तो ये में कुछ मदद मिल ची कि चला एक पूर्वाभ्यास भी हुई गई, अब पता भी चल गया कि हमारा जो श्रद्धालु छन वो क्या सोच दिन धामों का बाबत? बिल्कुल, जो शीतकालीन यात्रा छे, पहले हम जन शीतकालीन यात्रा नहीं हुई छे तो हम लोग थोड़ा सुस्त हो जाता है स्टाफ। लेकिन ये सबसे बड़ा फायदा है कि पूरे साल अब हम लोग पूरा हमारे जितना स्टाफ जो एक्टिव मोड में रहे करके, खाली स्टाफ ही नहीं बल्कि अन्य जो विभाग थे, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पेयजल हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, बिजली हो, संचार हो, तो सब लोग एक एक्टिव मोड में रहे। लेकिन शीतकालीन यात्रा 8 दिसंबर 2024 भी हुई, 24 से ओंकारेश्वर उख्यमंडल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के रही थे। तो तबार भी लगातार जो हमारे अन्य स्थल था, तो होटल भी बनना, मोटल भी बनना, जो लोग चले जान अच्छा कि आप कोई नहीं बोली कि चोपता या अन्य जगहों में जो सिमट होगी, त्रिजुगी नारायण होगी। आपने देखी कि त्रिजुगी नारायण अभी में 5-6 दिन पहले त्रिजुगी नारायण जी, तो आप तो विश्वास नहीं, यो दिन में तो 40 भी हो गए तो त्रिजुगी नारायण में। और लोग डेस्टिनेशन बनना, रुद्रप्रयाग को एक होटल रिजेंट अच्छो, बड़ो अच्छो होटल छो, आप विश्वास नहीं, पूरा होटल पैक्ड बनी थे करके। मैंने बोल के लिए मैंने पूछते थे, मैंने बोला तुम्हारे होटल पूरा पैक की भेजी, बल्कि जो जब से यो शीतकालीन यात्रा हुई और जो त्रिजुगी नारायण में 40 भी हो यो दिन में, तो लोगों तो जगह नहीं मिलने, लोग किनारा पर जाना, पंडित जी पकड़ना, अतक में ब्यो करना, और तब रिसेप्शन पर जगह देना। तो एक से एक आर्थिक, जैसे कहते हैं ना कि
बहुत जब लॉर्ड रिपन भारत में वाइस रहे 1800 से 1884 तो तेल भारतीय छो देखो छो दादू दयाल तो दादू दयाल बोले लॉर्ड रिपन वास्तव बोन छा तेल का टाइम 1881 में जनगणना हुई फैक्ट्री एक्ट आए बहुत अच्छू सु वाइस रहा तेल बोले कि लॉर्ड रिपन ने भारत में आजादी के द्वार खोल दिए। मैं तो लगूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के आर्थिकी के दरवाजे खोल दिए। होम स्टे बढ़ला, होटल बढ़ला, रिजॉर्ट बढ़ला, मोटल बढ़ला, तो लोग जो एक पलायन भी रुकुल और प्लस आर्थिकी हमारी सबसे ज्यादा सशक्त भी। तो हम एक एक्टिव मोड में चलना हम लोग तबार से लगातार। अब हम लोगों हम पूरा साल एक्टिव मोड में चे, हमारे कर्मचारी भी, हम भी नए नए हम विचार सोचना कि हम ऐसे और इफेक्टिव कैसे कर सकन। बिल्कुल ठीक। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आन और जो हर बार यात्रा का दौरान सभी लोग होता दिखेंगे, क्या वे का खातिर हमन तजवीज करेल और सवाल ही चे कि क्या जो श्रद्धालुओं की संख्या चे उनको पंजीकरण चे वे हिसाब से बद्रीनाथ और केदारनाथ में हमारा जो श्रद्धालुओं को दबाव चे वे था हमन के रूप में व्यवस्थित करना का कुछ नए प्रयास हुए हो। बहुत अच्छा सवाल पूछना आप, क्योंकि ये हमेशा से एक बर्निंग क्वेश्चन भी रहा और समस्या भी रही। आपन देखो कि अब तक हमारे 20 लाख के आसपास लगभग रजिस्ट्रेशन हुएगी। ये बात सरकार ने बहुत अच्छो प्रयास जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे उच्च अधिकारी चीफ सेक्रेटरी साहब हुई तो आधार कार्ड कंपलसरी कर लिए रजिस्ट्रेशन वास्ता करके कि भाई जो भी व्यक्ति तो सब लोग अपना आधार कार्ड से पंजीकरण कर ले। दूसरा कि हर 10 किलोमीटर की दूरी पर जनजाम लग जाए तो द्विधि सिपाही पुलिस के सिपाही रोला करके मॉनिटरिंग कर लेगा। तो इन्फॉर्मेशन जो हो कि जो भी श्रद्धालु हो तो इन्फॉर्मेशन पूरी मिले ले। बाई दी अगर कहीं रास्ता खराब हो जाना तो ते वास्ता हम ये करे हमारे 47 टेम्पल बीकेटीसी के तो हम के जो अपड़ी हमारा जो मंदिरों के बारे में जानकारी हमने 11 भाषा में तो पब्लिश करी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती। तो जो लोग अन्य टेम्पल के बारे में जानते नहीं हम फ्री ऑफ कॉस्ट में तो ब्रोशर दे हम होटल में, मोटल में, रिजॉर्ट में, रेलवे स्टेशन में, GMBN गेस्ट हाउस में जितने ट्रेवल एजेंसी तो हम दियोना ताकि सी लोग क्या श्रद्धालु दे दिलो करके तो श्रद्धालु तो से पढ़ला और ते दौरान सी कल कि अगर तो और चीज भी घूमना मन कर ले तो भी जी सकन। बिल्कुल। और सबसे बड़ी हमारी जो पूर्व सरकारों को और पूर्व जिला प्रशासन प्रयास हो कि बहुत अच्छा, आसानी, सुलभ, सुंदर, दिव्य और भव्य दर्शन हर श्रद्धालु हुए ये हम सुलभ चाहना चाहो। समिति को मुख्य काम क्यों हूं एक माँ तैयारियों में और पूरी यात्रा था संचालन करण में यूं दुया धामों में। देखो समिति को द्वि धाम का दर्शन कहते हैं बेहतर तरीके से हम कर सकते कहते हैं भी ये हमारा सबसे बड़े प्रयास है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आदमी तो पहुंच जाओ तो लाइन पर लोगों तो लाइन बहुत लंबी रही 3-4 किलोमीटर तक रही। तो हमारा प्रयास ही कि सब लोगों ते अच्छा सा दर्शन हो जाए, जो पूजा विधान जो अभिषेक हो गया जितना भी चीजें होना सीख करो तो हमारे प्रयास ये रहो कि हम तो से ये सब दर्शन और पूजा पाठ भली भांति करे पाए। ये के अलावा जब हम बात करना कि सब समिति यात्रा सुविधाओं से कितना नजदीक च, क्या सिर्फ यात्रा को संचालन और मंदिर की व्यवस्था, रख रखाव और श्रद्धालुओं का दर्शन या फिर उन यात्री सुविधाओं देने का खातिर भी कुछ व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल। हम ये करें कि एक बार की जो रेंट शेल्टर हम पूरे जो जमीन पर हम मैटिंग व्यवस्था करेली। अच्छा। पूरे 4 किलोमीटर तक हमने मैट बिछे दिली ताकि जो नंगा गौड़ा खुल तो ठंडे नहीं लगा। दूसरा हम केदारनाथ बद्रीनाथ में तो जूता वास्ता रखना अलग काउंटर बढ़ेले कि ई बटा ओजोला और तलते बटा वापस अपने जूते ले। ये कला हमने एक नई चीज की, हमारे जो सचिव साहब सचिन कुर्री साहब तो अब हमको डायरेक्शन भी देने की जो केदारनाथ में जो आस्था पथ से बार पूजा बोली और जो संगम से तको जो केदारनाथ तो हम ऋषिकेश और हरिद्वार की तरह तो हम आरती भी करोला। ये वास्ते मैंने अभी 3-4 दिन पहले गुप्तकाशी ऊखी मठ में केदारनाथ और केदार सभा से साथ मीटिंग भी कर ली और तो लोगों ने रजामंदी दिली। तो अब आप एक जो पूजा केदारनाथ की आरती तो देखोला साथ में संगम की आरती भी देखोला जो एक नई पहल वाली बार केदारनाथ। बहुत सुंदर। यानी श्रद्धालु अगर केदारनाथ पहुंचना चाहिए तो वो दुई जगह संगम पर भी और मंदिर में भी आरती को आनंद ले सकते हैं और सच में वो एक अलग दिव्य माहौल हो कि देखुंदा अगर घाटी में कुछ ये तरह के कुछ नजारा दिखाला तो पक्की बात है बहुत सुंदर लागल। और वाला तीर्थ यात्रियों से और तमाम हमारा जो ये मेहमान आना चाहिए उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री की बात हो, बद्री केदार की बात हो, 30 तारीख से पहले लोग बाट लग गए तो मंदिर समिति क्या दह लगानी चाहिए, क्या आवाहन करनी चाहिए, क्या अनुरोध करनी चाहिए? मैं सभी तीर्थ यात्रियों से
करबद्ध अनुरोध विनती भी कर दो कि पहले तो भगवान आपकी यात्रा ते बहुत मंगलमय शुभकामनाएं बनाए। जिस भाव और जिस भावना से आप ये यात्रा दर्शन कर आना जरूर पूरी होगी, मैं बद्री विशाल से प्रार्थना कर दूं। और आप मैं विश्वास दिलाऊं दो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अपने कि आप बिल्कुल बिना भय से बिना डर से यात्रा में आइए। बहुत सुलभ सहज और सबसे दिव्य और सभ्य तरीके से सब उते दर्शन बोलूं। मैं एक चीज कहूं बाबा बद्री विशाल के जो कहते हैं कि बहुनी संति तीर्थानी दीपो भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यते। तो ये दर्शन करके लोग बैकुंठ धाम बोल देते हैं। और केदारनाथ में बैराग्य, तो बैराग्य और बैकुंठ का आप एक साथ अगर दर्शन और आनंद और अनुभूति अगर लूण चांद तो जरूर आइए और बद्री विशाल बाबा केदार, माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन पाकर अपने पूरे परिवार को आनंदमय होने का अनुभव प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमर छोड़ बेटे की आप ये यात्रा आयोजन का बाबत बहुत सारी शुभकामना। आप कार्यक्रम में समय दे आपन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।